हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी? कैसे हो जी? सब बढ़िया। चलो जी, देखो जी, आज कई दिन के बाद आपके सामने आया हूँ मैं। आज कई दिन के बाद आपके सामने आया हूँ और आज मैं एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और कोरोलेशन रिग्रेशन दोनों में लगता है और उस पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये सेंट्रल टेंडेंसी पे भी लगता है, ये डिस्पर्शन पे भी लगता है, ये कोरोलेशन पे भी लगता है, ये रिग्रेशन पे भी लगता है। इन सब चीज़ों पे इसकी एप्लीकेशन है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं जी, जरूर आते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं जी। इफेक्ट ऑफ, पहले तो हम देख लेते हैं, इफेक्ट बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल होता क्या है जी। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल पहले देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, सपोज आपके पास ये एक्स वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल की वैल्यूज है आपके पास x1, x2, x3, xn तक। अब देखो, आप अगर इस नंबर में हर एक नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड कर दो या फिक्स नंबर माइनस कर दो, तो उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है जी? अगर मैं बात करूं चेंज ऑफ ओरिजिन की, तो बेटा ये होता है x1 में a ऐड कर दिया, x2 में a ऐड कर दिया, x3 में a ऐड कर दिया, मतलब फिक्स नंबर करना है जी। अब आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो मैंने यहां पे किया जी xn में a ऐड कर दिया। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप माइनस कर दो, x1 में से a, x2 में से a, x3 में से a और जी xn में से a। तो प्लस या माइनस करने को, प्लस या माइनस करने को हम कहते हैं जी क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन। प्लस करो या माइनस करो, ये होता है जी चेंज ऑफ ओरिजिन। चलो जी, अब देखो जी, इसके बाद हम देखते हैं जी फिर चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है जी? देखो बेटा, चेंज ऑफ स्केल में हमने क्या करना है, हर एक फिक्स वैल्यू से इनटू या डिवाइड करना है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जी चेंज ऑफ स्केल की बात करूंगा, तो x1 इंटू ए, x2 इंटू ए, ऐसे xn इंटू ए तक चले जाओ। और जी या फिर आप डिवाइड में करोगे तो x1 डिवाइड बाई ए, x2 डिवाइड बाई ए, xn डिवाइड बाई ए तक चले जाओ। तो ये आप देख पा रहे हो जी कि चेंज ऑफ स्केल में डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन और चेंज ऑफ ओरिजिन में प्लस या माइनस, लेकिन करना फिक्स है। ठीक है। अब इनके इफेक्ट अगर हम देखें, इनके इफेक्ट अगर देखें तो इफेक्ट डिस्कस करेंगे जी। पहले हम देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी पे क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल ऑन सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी। और सेंट्रल टेंडेंसी पे भी बेटा हमें सिर्फ तीन में देखना होता है, मीन पे, मीडियन पे और मोड पे। ये प्रॉपर्टी एचएम और जीएम पे नहीं लगती है, ये प्रॉपर्टी एचएम और जीएम पे नहीं लगती है। और मीन का मतलब यहां पे जनरली अर्थमेटिक मीन से है, मीन से मतलब यहां पे अर्थमेटिक मीन से होता है। ठीक है जी। अब देखो जी, अगर मैं आपको कहता हूं कि क्या है जी, तो आप लिखोगे
central tendency is affected by both change of origin एंड चेंज ऑफ स्केल, ये दोनों से इफेक्ट होती है बेटा। अब दोनों से इफेक्ट होने का क्या मतलब है जी? दोनों से इफेक्ट होने का मतलब है कि अगर मैं किसी नंबर को फिक्स नंबर से बढ़ा रहा हूं तो सेंट्रल टेंडेंसी भी उतनी ही बढ़ जाएगी, घटा रहा हूं तो सेंट्रल टेंडेंसी भी उतनी घट जाएगी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिवाइड कर रहा हूं तो उतने से डिवाइड हो जाएगी। ये देखने के लिए जी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, बच्चों को विश्वास हो जाए। चलो वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को। मैंने कहा सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं वेरिफिकेशन के लिए। मैंने कहा ये एक एक्स नंबर है, इसकी वैल्यू है बेटा मेरे पास सपोज 5, 10, 15, 20, 25। ये मेरे पॉपुलर नंबर है, मैं इन्हीं नंबर्स को लेता हूं ज्यादातर। ठीक है जी। चलो जी देखो जी, अब अगर मैं इन नंबर्स का मीन निकालूंगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन के एग्जांपल से ले रहा हूं, तो आप करोगे सिग्मा एक्स बोले तो 75/5। तो देखो बेटा यहां पे 15 आ रहा है, ठीक है जी, यानी कि इस डेटा का मीन 15 है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कुछ ऐड करने पे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने यहां पे x+2 कर दिया, चलो यहां पे मैंने x-2 कर दिया, यहां पे मैंने x इंटू 2 कर दिया, और यहां पे मैंने x डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। बेटा आप 2 की जगह पे और भी कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं सब जगह पे +2 ही करूं, आप नंबर चेंज कर सकते हो। मैंने बस कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिया है। तो देखो जब आप यहां पे बढ़ा रहे हो तो ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, ये 17 हो गया, ये 22 हो गया, और ये 27 हो गया, ये 27 हो गया। ठीक है बेटा। अब मैं यहां से अगर देखूंगा न्यू मीन के लिए क्या करना है, कितना हुआ बेटा, इनमें मैंने सबको 2-2 बढ़ाया है तो 85/5, 17 आ रहा है बेटा न्यू मीन। कितना आ रहा है जी? 17। तो आपने देखा कि इस केस में मेरा नंबर, अगर मैंने सबको 2-2 बढ़ाया था तो मीन भी मेरा 2 बढ़ गया। अब देखो जी इसके बाद में अगर मैं x-2 करके देखता हूं तो 3, 10 में से 2 गए 8, 15 में से 2 गए 13, 20 में से 2 गए 18, और 25 में से 2 गए 23। अब यहां पे न्यू मीन निकालो, तो देखो जब तुम सब इनको ऐड करोगे तो वो 65 आ रहा होगा। तो मैं 65 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो बेटा ये 13 आ गया। तो आपने देखा ना चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपने 2 बढ़ाया तो मीन भी 2 बढ़ गया, अगर आपने 2 घटाया तो मीन भी 2 घट गया, है ना, कंफर्म हो गया ना। अब देखो 2 से इंटू करके देखते हैं, तो यहां पे 10 आ रहा है, यहां पे 20 आ रहा है, यहां पे 30 आ रहा है, यहां पे 40 आ रहा है, यहां पे 50 आ रहा है। अब देखो अगर तुम इसका यहां पे न्यू मीन निकालोगे तो देखो बेटा 10 और 20, 30, 60, 40, 150 हो गया ना। तो 150/5 किया तो ये आ गया बेटा 30। कितना आ गया जी? 30। यानी कि देखो पुराना मीन 15 था, 2 से सब नंबर को इंटू किया तो नया मीन भी 2 से इंटू होके 15 हो गया। यानी कि क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, स्केल का भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब डिवाइड करेंगे तो देखो ये 2.5, ये 5, ये 7.5, ये 10, और ये 12.5। अब अगर आप इसको जोड़ते हो तो देखो 2.5 कितना हो गया, 2.5 और 7.5 10, 15, 25, 37.5 हो गया। तो न्यू मीन करेंगे तो 37.5। तो देखो जी 37.5 डिवाइडेड बाई 5 किया तो बेटा 7.5 आ गया, यानी कि इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखने की है कि सेंट्रल टेंडेंसी पे इफेक्ट दोनों का होता है, मीन पे भी, मीडियन पे भी, मोड पे भी।
अच्छा, मैंने मीन का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि समझाना आसान होता है मीन, दैट्स वाई मैं मीन का एग्जांपल ले रहा हूं। लेकिन सेम बातें मीडियन पे भी होगी, सेम बातें मोड पे भी होगी। यानी कि देखो, अगर मैं आपको कहता हूं, देखिए क्या जी, अगर मैं आपको सिंपली कह दूं एग्जांपल में, मैंने कहा कि इफ मीन, मीडियन भी कह सकते हो बेटा, ऑफ 10 नंबर्स इज 20, then what will be the new mean? What will be the new mean? मीडियन भी कह सकते हो, मॉड भी कह सकते हो। इफ नंबर ए, आपने कहा जी 5 इज एडिड टू ईच नंबर, 5 इज एडिड टू ईच टर्म, यहां पे आपने कह दिया जी 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, यहां पे कह दिया जी मल्टीप्लाइड बाई 2 ईच टर्म, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे आपने बोल दिया जी डिवाइडेड बाई 2 ईच टर्म। अब देखो जी, क्योंकि आपको पता है कि इफेक्ट होता है, और मीन पे भी होता है, मीडियन पे भी होता है, मोड पे भी होता है, तो तुम क्या करोगे बेटा, जब तुमने पुराना मीन 20 था, अब तुमने हर एक में 5 ऐड किया, तो मीन भी 5 बढ़ेगा ना, तो आंसर 5 हो जाएगा। तुमने हर एक में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो मीन भी 4 घटेगा ना, तो आंसर 16 हो जाएगा। तुमने हर एक में 2 से इंटू किया ना, तो मीन भी 2 से इंटू हो जाएगा। तुमने हर एक में 2 से डिवाइड किया ना, मीन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा क्या होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हमारे पास बेटा इसमें क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो इक्वेशंस की फॉर्म में आता है। देखो, मीन, मोड, मीडियन, इन तीनों की नेचर लीनियर होती है। लीनियर का मतलब क्या है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो, देखो जी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये। मैंने कहा कि इफ ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, और आपको बोला फाइंड मीडियन ऑफ y इफ मीडियन ऑफ x इज, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कहा सपोज ये 5 है। ठीक है जी। अब देखो, मैंने कहा कि ये इक्वेशंस मीन, मीडियन, मोड तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तो जब तुम सॉल्यूशन करोगे तो तुम सिर्फ ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू मीडियन ऑफ एक्स, 3 इंटू मीडियन ऑफ वाई, और ये 20। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज ध्यान रखने की बात है बेटा, आपको जो बता रहा हूं, एक और ध्यान रखने की बात है कि यहां पे x में 2 से इंटू होने का मतलब है कि ये 2 ना x के लिए चेंज ऑफ स्केल है। यहां पे 3 से इंटू होने का मतलब है कि ये 3 ना y के लिए चेंज ऑफ स्केल है, और ये 20 दोनों के लिए फिक्स हो गया कि पेयर चेंज हो रहे हैं, पेयर चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन पेयर का सम चेंज नहीं हो रहा। तो ये फिक्स है 20, ये एक तरह से चेंज ऑफ ओरिजिन का काम करता है। और क्योंकि हमने कहा इफेक्ट दोनों का पड़ता है, तो एज इट इज इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब यहां पे आप एक्स की मीडियन डालो, तो देखो 2 इंटू 5, यहां पे वाई की मीडियन तो निकालनी है, इक्वल टू 20। तो देखो यहां से हो गया 3 इंटू मीडियन ऑफ वाई इक्वल टू 10। बेटा 10 को उधर ले जाना, तो यहां से मीडियन ऑफ वाई कितना आ गया, मीडियन ऑफ वाई तुम्हारा आ रहा है 10/3, मीडियन ऑफ वाई तुम्हारा आ रहा है 10/3। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये मीडियन निकाल लीजिए। अच्छा, इनफैक्ट मोड भी निकाल सकते हो आप, मीन भी निकाल सकते हो, सेम तरीका होगा, सेम तरीका होगा, तरीका चेंज नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मैं यहां के बाद लेते हैं जी एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मैंने कहा जी ये एग्जांपल है, इक्वेशन सेम लिख देता हूं, चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 20। आपको कहा जी फाइंड मीन ऑफ y
इफ मीन ऑफ एक्स इज 15, बेटा x का मीन 15 दिया है, सॉल्यूशन करते हैं जी। तो 2 इंटू एक्स का मीन प्लस 3 इंटू वाई का मीन बराबर 20। दोनों इक्वेशन को एज इट इज सोल्व करना है, मीन मीडियन मोड तीनों में एज इट इज सोल्व करना है। तो जैसे ही मैं यहां पे x का मीन डालता हूं 15, ये y का मीन ये 20, तो यहां से बेटा 3y मीन हो जाएगा -10, तो y का मीन हो गया -10/3। अब देखो होता क्या है, बच्चे कई बार कहते हैं सर मीन तो माइनस में नहीं आएगा, मीन तो माइनस में नहीं आएगा, मीडियन तो माइनस में नहीं आएगी, मॉड तो माइनस में नहीं आएगा, तो वो आंसर में गड़बड़ कर देता है, वो नेगेटिव को इग्नोर कर देता है। नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना बेटा, खासकर सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मीन मीडियन मॉड इक्वेशंस के थ्रू जब हम सोल्व करते हैं तो वो नेगेटिव में आ सकती है, और अगर वो नेगेटिव में आ रहा है और आंसर में नेगेटिव दिया हुआ है तो आपको आंसर नेगेटिव ही करना है, नेगेटिव ही आंसर करना है आपने। क्यों क्यों हो सकता है नेगेटिव? अब देखो तुम्हें थोड़ा पता है एक्स और वाई क्या है, हो सकता है बेटा ये लॉस रहे हो, तो अगर लॉस है तो लॉस तो सारे नेगेटिव में होंगे, तो सारी टर्म अगर नेगेटिव है तो उनका मीन तो नेगेटिव ही निकलेगा ना, मीडियन तो नेगेटिव ही निकलेगा ना, अगर नेगेटिव है तो आंसर में भी इन नेगेटिव। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। मतलब देखो अगर मैं इसी की ऑप्शन लिख देता कुछ इस तरह से, देखो जी अगर मैं इसी की ऑप्शन लिख देता, कैसे ऑप्शन लिख देता उसी क्वेश्चन की, मैंने कहा जी -10/3 है, +10/3 है, 20/3 है, 25/3 है। तो क्योंकि तुम्हारा आंसर माइनस में निकला और ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है तो आपको इसी के लिए जाना है, ज्यादा समझदारी नहीं दिखानी। ये नहीं कहना कि जी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए 10/3 को कर दो, जैसे ही तुम 10/3 को करोगे नंबर नेगेटिव में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बट बेटा अगर यही ऑप्शन मुझे कुछ इस तरीके से दी होती, 10/3, सेम क्वेश्चन था, 20/3, 14/3, 17/3। अब देखो तुमने आंसर नेगेटिव में निकाला लेकिन नेगेटिव वहां आ नहीं रहा, तो अब मैं मान लूंगा कि भैया वो नेगेटिव में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा इसलिए उसने मुझे नेगेटिव का ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि वहां पे नंबर ऐसे है जिसका नेगेटिव इग्नोर करना है, तो फिर तुम इसको कर दोगे। अगर उसने तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है लेकिन उसने नेगेटिव नहीं दिया, तो नेगेटिव नहीं दिया तो तुम पॉजिटिव वाले को कर दोगे। बट बेटा कई बार वो और चालाकी दिखाते हैं, बच्चे अक्सर ये फेस टू फेस में मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं सारी सिचुएशन समझा रहा हूं। अगर सपोज ये 13/3, ये 14/3, ये 10/3 और डी में नन, डी में नन। अब तुम्हारा आंसर नेगेटिव में निकला, उन्होंने नेगेटिव नहीं दिया, उन्होंने पॉजिटिव का दे दिया लेकिन साथ में नन भी लिख दिया, तो तुम तो अपने आंसर के साथ जाओगे ना, तो तुम्हारा आंसर तो माइनस में 10/3 था ना, इसलिए नन को करना। वहां पे ऊपर वाले में मैंने क्यों किया 10/3 को, क्योंकि मेरा नेगेटिव में आ रहा है लेकिन उन्होंने सिर्फ नेगेटिव का साइन हटाया और बाकी सारे नंबर अलग अलग है, बाकी सारे नंबर अलग अलग है, नन की कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको तीनों सिचुएशन समझा दी है, ठीक है ना, मैंने आपको तीनों सिचुएशन समझा दी है कि किस तरीके से करना है। बेटा कौन सा करना है ये आपको, मीन का, मीडियन का, मोड का, तीनों एक ही तरीके से होंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं जी कि ये तो बेटा डिस्पर्सन में भी हो सकता है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल डिस्पर्सन में भी होता है। अब देखेंगे जी हम कि डिस्पर्सन में किस तरह से वर्क करता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑन डिस्पर्सन। और जनरली बेटा डिस्पर्सन में इसमें क्या होगा, डिस्पर्सन में हमारे चारों ही टॉपिक पे लगेगा, रेंज पे भी लगेगा,
QD पे भी लगेगा, MD पे भी लगेगा और SD पे भी लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव की इग्नोरेंस हमेशा होती है, इसमें आंसर हमेशा ही पॉजिटिव निकलेगा, ये बात पक्का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि अगर आपका आंसर नेगेटिव निकल रहा है और डिस्पर्सन है इक्वेशंस के थ्रू, तो भी आपको नेगेटिव को इग्नोर कर देना है, इसमें पॉजिटिव ही निकलेंगे सारे आंसर हमेशा। अगर नेगेटिव आया है तो भी आप उसको क्या करोगे, तो भी आप उसको पॉजिटिव कर दोगे। समझ में आई बात? जो मैंने कहा कि नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना, वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए बोला है, डिस्पर्शन में आंसर हमेशा ही पॉजिटिव निकलेंगे। आपकी कैलकुलेशन अगर नेगेटिव कह रही है तो भी आप पॉजिटिव के साथ ही जाओगे, ये बात याद रखने की है, ठीक है। अब देखो क्या होता है जी, इसका इफेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। इफेक्ट क्या होता है बेटा, डिस्पर्शन में ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होता, डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन but affected by change of scale। ठीक है जी, यानी कि आप प्लस और माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही रहेगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ेगा। चलो जी, इसको भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखो जी, एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका होता है रेंज। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं, मैंने फिर से अपने वही पॉपुलर नंबर लिए जी, पॉपुलर नंबर है मेरे ये 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखिए जी, रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करना। तो अगर तुम यहां पे रेंज निकाल रहे हो तो 25 लार्जेस्ट है, 5 स्मॉलेस्ट है, तो 20 आ गया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि जी प्लस करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या। चलो, x प्लस 2 कर रहा हूं, x माइनस 2 कर रहा हूं, आप 3 भी कर सकते हो, x इंटू 2 कर रहा हूं और x डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है जी, यहां पे देखो, जब आप 5 को 2 बढ़ाओगे तो 7 हो जाएगा, 25 को 2 बढ़ाओगे तो 27 हो जाएगा। बढ़ेंगे बीच वाले भी, लेकिन उसमें आप टेंशन बोन मत लो, क्योंकि मुझे तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ही चाहिए। फिर भी चलो बढ़ा देता हूं, एक बच्चा कह रहा है बढ़ा दो सर, क्या जा रहा है आपका, लेकिन तुम मत बढ़ाना वहां, है ना, तुम्हें टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहां पे रेंज निकाल रहा हूं तो बेटा 27 में से 7 गया तो 20 आया ना, और पहले भी तो रेंज 20 थी ना, तो यानी कि प्लस करने पे फर्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं माइनस पे फर्क पड़ेगा। तो 5 में से मैंने ये 3 किया, यहां 25 में से 2 कर रहा हूं, तो 25 में से 2 करेंगे तो 23, बीच के मैंने नहीं किए। ठीक है, अब तुम समझ गए होंगे कि बीच वालों से कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी भी रेंज कितनी आ रही है, अभी भी रेंज बेटा 20 आ रही है ना। राइटिंग में बेटा मैनेज करना, थोड़ा सा स्पेस कम की वजह से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखो जी, चलो ये देखते हैं जी, अगर मैं 2 से इंटू कर रहा हूं तो देखो ये 10 हो गया, बीच वालों को नहीं कर रहा मैं, और ये 50 हो गया। बेटा फर्क पड़ा क्या? हाँ जी, आप कह रहे हो सर बिल्कुल फर्क पड़ा है, 40 हो गया है, रेंज 40 हो गई है। अब बेटा 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे 2.5, और बेटा यहां पे मैंने देखा तो 12.5,
आप कह रहे हो सर जी यहां भी फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ गया? 10 आ गया जी। यानी कि क्या देखा आपने, स्केल का इफेक्ट हो रहा है। इनटू या डिवाइड करने से इफेक्ट होता है, प्लस माइनस से नहीं होता। किसमें? एसडी में, रेंज में, क्यूडी में, एमडी में। कुछ भी प्लस कुछ भी माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर था वही रहेगा। यानी कि देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो जी मैंने आपको कहा इफ एसडी ऑफ x1 x2 x3 xn इज, बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है, एसडी का सिंबल आप जानते हो ये होता है। तो लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि एसडी बताओ x1 प्लस 5, x2 प्लस 5, xn प्लस 5 का, xn प्लस 5 का, तो देखिए बेटा क्या करना है, xn प्लस 5 का, तो अरे प्लस 5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एसडी वही रहेगा। हाँ लेकिन अगर मैं कह देता कि एसडी बताओ x1 इंटू 5 का, x2 इंटू 5 का, xn इंटू 5 का, तो आप कहोगे सर जी अब फर्क पड़ेगा कि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में बच्चों? भगवान तुम्हारा भला करे। आओ जी अब लेते हैं एक इक्वेशंस की फॉर्म में भी, बेटा इसमें भी इक्वेशन की फॉर्म्स हो सकती है। तो देखो अगर इसमें इक्वेशन की फॉर्म्स हो सकती है तो इसमें किस तरीके से करेंगे, इसमें किस तरीके से करेंगे जी। मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको कहा इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 फाइंड रेंज ऑफ x if range of y is 5, रेंज ऑफ y is 5। अब देखो बेटा जरूरी नहीं होता कि x का देके y का पूछे, y का देके x का भी पूछ सकते हैं, है ना। अब पहले क्या करोगे समझोगे। अब तुमने देखा रेंज क्या है, ये डिस्पर्सन की मेजरमेंट है, और डिस्पर्सन की मेजरमेंट में मैंने कहा स्केल का इफेक्ट होता है, ओरिजिन का नहीं होता। तो यही बात याद रखनी है, सेंट्रल टेंडेंसी में और डिस्पर्सन में क्या करना होता है, फर्क क्या होता है बेटा। जो भी कांस्टेंट रहा हो उस कांस्टेंट को हमेशा जीरो कर देंगे, क्यों, उसका तो इफेक्ट है ही नहीं ना, वो तो ओरिजिन का वर्क करता है ना, तो ओरिजिन का तो इफेक्ट ही नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्यों लेते थे, क्योंकि दोनों का इफेक्ट होता था, यहां पे ओरिजिन का इफेक्ट नहीं है, तो उसको आप जीरो करोगे ही करोगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद रखने वाली बात है। अब देखो यहां पे मैंने कहा 2 इंटू रेंज ऑफ वाई, यहां पे मैंने कहा 3 इंटू रेंज ऑफ वाई, और ये 0, और रेंज ऑफ एक्स आपको दी है, रेंज ऑफ वाई आपको दी हुई है 5 है, रेंज ऑफ वाई आपको दी हुई है 5 है। तो देखो जी 2 इंटू रेंज ऑफ वाई 5 दी हुई है, तो मैंने 5 लिख दिया, सॉरी दोनों जगह पे मैंने लिख दिया है y गलती से, यहां x आएगा। 2 इंटू रेंज ऑफ x प्लस 3 इंटू रेंज ऑफ y इक्वल टू 0, बेटा यहां पे x आएगा, पहले वाले पे गलती से लिख दिया। अब चलो जी यहां के बाद रेंज ऑफ y की वैल्यू आपने 5 ली हुई थी, तो रेंज ऑफ y की जगह पे 5 लिख देंगे, तो देखो क्या बनेगा, आपने लिखा जी 2 इंटू रेंज ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू 5 बराबर 0, ये हो गया जी 2 इंटू रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू -15, तो रेंज ऑफ एक्स हो गया जी -15/2, यानी कि माइनस का 7.5। अब इसमें भी आंसर में एक ऑप्शन नेगेटिव की दी होगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव की इग्नोरेंस हमेशा होनी है। तो आप कहोगे कि रेंज ऑफ एक्स सर हमारा 7.5 आ गया, ठीक है। मैंने बोला ना बेटा डिस्पर्सन में हमेशा क्या रखना है, डिस्पर्सन में हमेशा पॉजिटिव रखना है, डिस्पर्सन में हमेशा
पॉजिटिव रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में देखो जी, एसडी का भी हो सकता है, क्यूडी का भी हो सकता है, एसडी का भी हो सकता है, क्यूडी का भी हो सकता है, रेंज का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जी। देखो जी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं जी। आपको कहा जी इफ 3x प्लस 6y इक्वल टू 20, व्हाट इज QD of y if QD of x is 6। तो देखो जी, QD भी क्या है, डिस्पर्सन की मेजरमेंट है, तो ये तो याद रखना ही रखना है कि मीन में, मीडियन में, मोड में कांस्टेंट को लेके चलते हैं, और QD, MD, SD और रेंज में उसको जीरो कर देते हैं। तो सोल जब करने बैठोगे तो 3 इंटू QD ऑफ x प्लस 6 इंटू QD ऑफ y, और इसको जीरो कर दोगे। और यहां पे x का QD आपको 6 दिया हुआ है, x का QD 6 दिया था, तो 6 इंटू QD ऑफ y, तो यहां से QD ऑफ y माइनस 18 बाई 6 माइनस का 3, लेकिन नेगेटिव की इग्नोरेंस रखनी है, तो बेटा आंसर आपका आ गया प्लस का 3। आंसर कितना आ गया बेटा, प्लस का 3, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें आप, मैंने बोला आपको कि आप एसडी का क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हो, एसडी का क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हो, और एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से, देखो जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है जी, आपको कहा जी इफ एम एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स, am and coefficient of variation of x are 10 and 40, यानी कि am 10 है, coefficient of variation 40 है। अब तुम्हें कहा what is the variance of 15 minus 2x and also find कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। आपको y का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए भी बोला गया है। तो देखो, आपको कहा गया है क्या बेटा कि 15 माइनस 2x का वेरिएंस निकालना है, साथ में आपको उसका am भी दिया है और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी दिया है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जी, कि जी क्या फॉर्मूला होता है जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है जी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया है, x का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया है, तो क्या करना है जी, देखो पहले आप जो शुरुआत करोगे किस तरीके से करोगे, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x दिया हुआ है 40, कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएशन दिया हुआ है, am दिया है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 दिया था, ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100 इक्वल टू 40। स्टैंडर्ड डेविएशन x का मालूम नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मीन कितना है जी, मीन कितना दिया था, मीन 10 दिया था, इनटू 100 इक्वल टू 40। हाँ जी, ये जी 10, तो बेटा x का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4,
एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 4 आ गया। समझ में आई बात? यहां पे बोला पहले स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ही था, ये गलती से हो गया बेटा, है ना, हो जाती है ऐसी गलती। आओ जी, अब यहां के बाद अगर हम आगे बढ़े कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है 4। अब पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन दी हुई थी वहां से पहले y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा जी। y का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, देखो जी, आपको इक्वेशन क्या दी थी, इक्वेशन दी थी y इक्वल टू 15 माइनस 2x। तो जब तुम्हें y का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो बेटा ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन है ना, इसको तो छोड़ ही देंगे, इसको तो जीरो करना ही करना है। तो तुम कहोगे -2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और इसका भी मोड। तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, y का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा -2 इंटू 4 का मोड, यानी कि ये आया 8। तो फिर वेरिएंस पूछा था, तो y का वेरिएंस कितना हो जाएगा, y का वेरिएंस कितना हो जाएगा, y का वेरिएंस हो जाएगा जी 8 का स्क्वायर। तो अगर सिर्फ वेरिएंस पूछा होता तो y का वेरिएंस आ गया 64, लेकिन अभी आपसे इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा है, तो पहले तुम y का मीन भी निकालो। अब y का मीन निकालोगे तो उसमें 15 को लेके चलेंगे, और x का मीन 5 दिया हुआ था शायद, x का मीन 10 था बेटा, x का मीन कितना था, x का मीन था कितना 10। तो x का मीन, एक मिनट, हाँ x का मीन 10 था, तो आप इसमें करोगे तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -5। लेकिन जब तुम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पॉजिटिव होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हमें पॉजिटिव रखना होता है, वो भी नेगेटिव में नहीं आएगा। हालांकि मीन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी इसको -5 यूज नहीं करूंगा, बल्कि जब मैं फॉर्मूले में डालूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, +5 यूज करूंगा। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y कैसे बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, ठीक है जी। तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है जी, y का स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, y का मीन कितना है जी, y का मीन है जी 5, माइनस में मत लेना, और इनटू में 100, ठीक है जी। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, 160 आ जाएगा जी, ठीक है बच्चों। तो देखो जी, आज हमने आपके साथ डिस्कस किए कौन सा टॉपिक जी, स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, है ना। और आज मैंने सिर्फ आपको सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन का बताया है। तो आज मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो, तो अभी 1-2 दिन के अंदर ही हम कोरोलेशन रिग्रेशन पे ये टॉपिक लेके आने वाले हैं, ठीक है। और लाइव भी मैं जल्दी आने वाला हूं, मैंने बोला था। अभी पीछे बेटा 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने सिर्फ लाइव क्लासेस ली है, तो कोई रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी, इस वजह से मैं काफी दिनों के बाद 5-6 दिन के बाद नेक्स्ट क्लास के साथ अपने आया हूं, ठीक है। तो ओके जी, आज के लिए इतना काफी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच जी।